नमस्कार, स्वागत है आपका रुचि की योगशाला में। आज जो मैं आसन करने जा रही हूँ उसका नाम है विपरीत करनी। विपरीत करनी को एक एंटी एजिंग आसन भी कहा जाता है और इसे मुद्राओं के अंतर्गत भी रखा गया है क्योंकि इसके मेंटल बेनिफिट भी बहुत हैं। इससे इंसोमेनिया, माइग्रेन और हेडेक एंड माइल्ड डिप्रेशन में भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। इसके साथ साथ वेरिकोज वेन में बहुत फ़ायदेमंद है। इसको करने से आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है एंड गुड फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेग्स में जो क्रैम्प आते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मेनोपॉज, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड डिसऑर्डर, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसको करने के लिए एक ध्यान रखना होता है कि अगर आपके रिस्ट या एल्बोज वीक हैं तो इसे अवॉइड कीजिए, या फिर आपको कुछ सीवियर बैक प्रॉब्लम है तो भी इसको अवॉइड कीजिए। नेक या शोल्डर पेन है तो किसी एक्सपर्ट योग टीचर के अंडर गाइडेंस इसको करिए पहले, उसके बाद आप फिर खुद कर सकते हैं। तो आइए चलिए करते हैं विपरीत करनी आसन। क्योंकि विपरीत करनी आसन में आपका पूरा बॉडी वेट आपके आर्म्स पर होता है, नेक और शोल्डर पर भी प्रेशर आता है, इसलिए विपरीत करनी करने से पहले कुछ आर्म्स, शोल्डर और नेक के हम एक्सरसाइज कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिस्ट से। इस तरीके से फिंगर्स को एक दूसरे की तरफ रखकर प्रेशर डालिए, होल्ड कीजिए 10 सेकेंड्स तक। फिर उसके बाद सामने की तरफ रखिए हाथ को, इस तरीके से प्रेशर डालिए, 10 सेकेंड्स होल्ड, साइड 10 सेकेंड होल्ड, फिंगर्स बैक, push your palm towards the floor, hold for 10 seconds and relax. Then elbow bend कीजिए 10 times, 10 repetition, front side 10 repetition, shoulders 10 repetition, देन शोल्डर स्ट्रेच, एल्बो को बिल्कुल हेड के पीछे ले जाकर स्ट्रेच कीजिए, आर्म को 10 सेकेंड होल्ड कीजिए, लेफ्ट साइड स्ट्रेच, होल्ड 10 सेकेंड्स, देन शोल्डर रोटेशन 10 रिपीटिशन, सीधा एंड देन उल्टा, दोनों डायरेक्शन में 10 टाइम्स रिपीट कीजिए। तो ये आर्म्स, रिस्ट, एल्बो एंड शोल्डर्स के लिए। इसके बाद नेक के लिए राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट, देन साइड टू साइड, शोल्डर टू शोल्डर, ये भी 10 टाइम्स कीजिए, देन चिन डाउन एंड चिन अप, इसको भी 10 रिपीटिशन कीजिए, देन नेक रोटेशन। नेक रोटेशन में जिन लोगों को चक्कर आते हैं वो इस तरीके से गोल गोल सर को नहीं घुमाएं, क्योंकि सर को इस तरीके से गोल घुमाने से चक्कर आते हैं। तो आप उसको राइट टू लेफ्ट एंड देन लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से सर्कल बनाइए 10 टाइम्स। आप इसको भी रिपीट कीजिए। तो इससे आपके जो शोल्डर्स, नेक पर जो प्रेशर है वो कम आएगा और आपको आसन करने में सुविधा रहेगी। पहले मैं विपरीत करनी आसन आपको वॉल के सपोर्ट से करना बताऊंगी कि वॉल के सपोर्ट से आपको किस तरीके से विपरीत करनी आसन करना है। वॉल के पास में इस तरीके से लेटेंगे, कमर वॉल के जितना क्लोज कर सकते हैं उतना क्लोज करेंगे, पैर वॉल के ऊपर ले जाएं, धीरे से कमर को बिल्कुल वॉल के क्लोज ले आए और इनके से लेग्स वॉल के बिल्कुल क्लोज रहेंगे। ये अर्ध हलासन की पोजीशन है। लेग्स को प्रेस करके रखिए वॉल की तरफ। अब हम फुट को इस तरीके से वॉल पर रखेंगे, हाथ कमर के बगल में। अब धीरे से पहले हमें कमर को ऊपर लिफ्ट करना है इस तरीके से, और हाथों को, एल्बोज इस तरीके से बाहर नहीं रखेंगे, एल्बोज को अंदर की तरफ, शरीर के नीचे की तरफ रखेंगे और हिप्स के नीचे की तरफ जो बोन है वहां पर कंफर्टेबली प्लेस कर देंगे हाथों को। अब धीरे से राइट लेग को उठाइए, वॉल के एकदम पैरेलल रखेंगे,
होल्ड कीजिए 10 सेकेंड्स तक। शुरुआत में सिर्फ सिंगल लेग से कीजिए, दोनों पैर ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट को उठाइए 10 सेकेंड, और इस तरीके से हेड की तरफ नहीं ले जाना है, बिल्कुल वॉल के पैरेलल रखना है। 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। शुरुआत में कुछ समय तक आप इसी तरीके से सिंगल लेग पे। उसके बाद अब आपने राइट को उठाया। जब आपको कंफर्टेबल लगने लगे कि आप अब दूसरे पैर को भी उठा सकते हैं, तो दूसरे पैर को भी ऊपर उठाकर इस तरीके से होल्ड कीजिए। पैरों को बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड कीजिए। शुरुआत में आप 10, 15, 20 सेकेंड्स ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसको आराम से 2 से 3 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। वापस आने के लिए फिर से पैरों को इस तरीके से वॉल के ऊपर रखें और धीरे से कमर को नीचे की तरफ रखें, और चाहें तो ऐसे ही रिलैक्स करें या फिर पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएं। अब मैं आपको बताती हूँ कि बिना वॉल के सपोर्ट के विपरीत करणी आसन किस तरीके से करना है। दोनों पैरों को मिलाकर रखिए, हाथ कमर के बगल, बॉडी के पास में। धीरे से दोनों पैरों को 90 डिग्री पर लेकर आइए। पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, घुटने से पैरों को मोड़ना नहीं। थोड़ी देर यहां पर होल्ड कीजिए। उसके बाद धीरे से आपको कमर को ऊपर लिफ्ट करना है, और आपके हाथ फिर वही पोजीशन, हिप बोन के ठीक नीचे की तरफ कंफर्टेबली, ऐसे एल्बोज बाहर नहीं रहेंगे, सर के पास नहीं रहेगा पैर, एल्बोज अंदर, पैर बिल्कुल ऊपर। इसी पोजीशन को होल्ड करना है। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें कंफर्टेबली। वापस आने के लिए धीरे से पैरों को हेड की तरफ ले जाते हुए हाथ नीचे, वापस भी बिल्कुल स्लो, धीरे से वापस आइए। होल्ड कीजिए अर्धहलासन में, और फिर बिल्कुल धीरे धीरे पैरों को नीचे की तरफ ले आइए। जब भी हम कोई इन्वर्टेड आसन करते हैं तो उसके बाद रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद 2 से 3 मिनट शवासन में रिलैक्स कीजिए। हील्स अंदर, टोस बाहर की तरफ, हाथ शरीर से दूर, और हथेलियां ऊपर की तरफ खुली हुई, आंखें हल्के रूप से बंद। आसन के इफेक्ट को अपने शरीर पर टो टू हेड फील कीजिए, और बॉडी को पूरी तरीके से ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स कीजिए। तो ये था विपरीत करणी आसन जो आज हमने किया। जब इस तरीके के आसन आप करते हैं तो कोशिश करिए कि उनसे पहले कुछ ऐसे आसन कर लें जो आपके एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जैसे चक्की चालन, नौका संचालन। इस तरीके के कुछ शक्तिबंध वाले आसन कर लें जिनसे आपके एब्डोमिनल मसल्स टाइट हों, क्योंकि अगर एब्डोमिनल मसल्स टाइट होंगे तो आपको ये आसन करने में ज़्यादा सुविधा होगी। हमेशा जॉइंट की एक्सरसाइज पहले कर लें आसन करने से पहले, क्योंकि ये इन्वर्टेड आसन हैं तो इनमें आपके जॉइंट्स पर, जैसे हैंड्स के जॉइंट्स पर प्रेशर आता है, तो कोशिश करें कि उससे पहले जॉइंट्स की एक्सरसाइज ज़रूर कर लें। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। धन्यवाद।